कोड ही बनाना है आज तो अपने को स्टैक क्यू का, है ना। हाँ, वो कोड बनाने को बोला था आपने। अब स्टैक का प्रिंसिपल अपन पढ़ते हैं, और जैसे स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे ही क्यू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो ठीक स्टैक हम ट्राई है। करते हैं। अब ठीक है, सबसे पहले क्योंकि एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको एक एरे की जरूरत होगी। अब फंक्शंस हम बनाने वाले हैं, पुश और पॉप, और उन फंक्शंस में हमारा स्टैक जो है वो, मतलब जो एरे है वो डायरेक्टली विजिबल होना चाहिए। तो हम उसको लोकल मेन हम्म, में ना बनाते हुए मेन से बाहर बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ हाँ उसको नाम दे दिया माई स्टैक, और साइज आप चाहो तो यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो एक प्री प्रोसेसर पहले से आप वो कर सकते हो। मैम, व्हाइट बोर्ड दिख नहीं रहा है। व्हाइट बोर्ड नहीं है, एक मिनट। हाँ। अब दिख रहा हाँ, अब दिख रहा है। है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हम एक वेरिएबल एक बना सकते हैं जो कब डिफाइन होगा, प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले। ठीक है, प्री प्रोसेसर हम्म, डायरेक्टिव्स हम यहाँ पे जैसे इंक्लूड हम करते हैं हेडर फाइल ऐड करने के लिए। ठीक है, हाँ। तो एक इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, ऐसे डिफाइन एक डायरेक्टिव है। तो अगर हम यहाँ पे हम्म, मैक्स बना देते हैं तो यहाँ हम मैक्स लिख सकते हैं। तो जब भी कुछ चेंज करना होगा तो हमें सिर्फ किस में चेंज करना होगा, मैक्स की वैल्यू। हाँ। ठीक है, स्टैक पॉइंटर बना लिया हमने। हम्म, नाउ अब पहले एक प्रोग्राम इस तरीके से बना लेते हैं कि हम ऑप्शंस देंगे कि डेटा पुश करना है या पॉप करना है ना। हाँ। ठीक है, अगर चॉइस वन हुई, हम्म, यूजर चॉइस में वन डाल, तो उस केस में क्या हम्म, होना चाहिए, उस केस में पुश फंक्शन कॉल होना चाहिए। और पुश फंक्शन जब कॉल होगा तो डेटा आप साथ में भेजो, है ना। तो हम यहाँ हाँ। पे एक वेरिएबल ऊपर और बना लेते हैं डेटा नाम से। वो डेटा स्कैन करवा हम्म, लेंगे और फंक्शन कॉल करके उसको पुश करने के लिए बोलते हैं। हाँ। ठीक है, फिर अगला हम्म, चॉइस।
जो डेटा आपने डाला है वो वापस फेच करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज करेंगे और डेटा को प्रिंट करवा हम्म, लेंगे। हम्म, थर्ड के केस में हम ब्रेक करते हाँ। हैं और ये लूप फिनिश, और ये हमारा program finish। ठीक हम्म, है। पर जब पहली बार प्रोग्राम चल रहा है तब स्टैक पॉइंटर किस पे होगा? -1, -1 पे। है ना। तो अब हम हम्म, फंक्शंस बनाते हैं यहाँ पे। हम मेन के ऊपर भी बना सकते हैं, मेन फिनिश करके नीचे भी यहाँ पे बना सकते हैं, तो यही बना लेते हैं। हम्म, तो हमने लिखा पुश, अब पुश जब आप करते हो तो पहले इंडेक्स प्लस होती है और फिर आप डेटा ऐड करते हैं, है ना। तो हाँ। यहाँ आपको लेना है सबसे पहले एसपी को +1 कर दो। ठीक है। अब हाँ। प्लस किया तो आइडियली तो हमें सीधे डेटा ऐड कर देना चाहिए, बट आगे की हम्म, सिचुएशंस के हिसाब से देखें तो अगर एसपी ऐड होके मैक्स पे आ गया, हम्म, मैक्स मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी, तो क्योंकि एरे के थ्रू हाँ, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 20 है, मतलब हाईएस्ट इंडेक्स होगी 19 जिस पे डेटा डल चुका होगा। 19 के बाद हाँ। जब 20 पे डेटा आप डालोगे तो हम्म, 20 के लिए जब जब अगली बार फिर पुश करेंगे तो एसपी से इस जगह आगे वो क्या हो जाएगा 20। तो एसपी अगर 20 हो गया है, इन दैट केस हम मैसेज देंगे स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। हम्म, पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम माई स्टैक एसपी पे क्या डाल देंगे, जो हमारा डेटा आया है दैट इज एक्स, और यहां हम्म, से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। हम्म, जब पॉप कर रहे हैं तो पॉप करते समय पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एसपी की क्या पोजीशन है। तो अगर एसपी -1 है, मतलब एसपी कब -1 पे होगा, जब कोई डेटा है ही नहीं, हाँ। है ना। तो उस केस हम्म, में स्टैक अंडर, हम्म, और यहां से -1 रिटर्न करवा। हम्म, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हाँ। हो तो फिर हम रिटर्न क्या करवाएंगे, माई स्टैक एसपी माइनस माइनस। पोस्ट फिक्स हम्म, ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सो दैट कि करंट एसपी पोजीशन का डेटा वो रिटर्न करे और उसके बाद एसपी की पोजीशन एक माइनस, माइनस होते हैं। है ना। अब यहां से हम्म, डेटा आएगा तो डेटा तो दिख जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ। पर अगर डेटा में -1 आया तो उस केस में ये पॉप्ड डेटा इज नहीं दिखना चाहिए। तो हम लिखेंगे इफ हम्म, डेटा नॉट इक्वल्स टू -1, तब आना चाहिए। ठीक है। सेव हम्म, कर लेते हैं इसको और अब चला तो 34, फिर पुश करते हैं 45, फिर पुश किया 67। ठीक है। अब पॉप करेंगे तो पहले हम्म, कौन सा डेटा आना चाहिए,
स्वैप करेंगे तो 34, पहले 34 के ऊपर 45, 34। 45 के ऊपर 67। तो पहले हम्म। निकलेगा 67, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। हाँ तो हाँ, चॉइस लास्ट वाला किया फर्स्ट 2, रहता है। है ना। सिक्सटी हम्म। सेवन फिर 2, 45। अब फिर डेटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम्म। फिर चॉइस लिया तो 56 फिर 2, 34 फिर 2 लेंगे तो स्टैक अंडर, हाँ। है ना। हम्म। ये चीज आई समझ में। हाँ, आगे। ठीक है, जैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट किया एरे के थ्रू, इसी तरीके से आप क्यू के लिए भी लीनियर क्यू भी बना सकते हैं, और सर्कुलर क्यू की भी कंडीशंस आप उसके अंदर पुट कर सकते हो। ट्राई हाँ करोगे, हाँ। है ना। तो ये मैं आपको हम्म। भेजती हूँ, और हाँ क्यू का कोड मैं आपको भेज दूँ, मतलब क्यू का कोड आप ट्राई करना, स्टैक का मैं आपको भेज हाँ। दूँ अलॉन्ग विद रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है, हाँ। ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके।